नमस्कार। साहित्य में, कविता में रस का एक बहुत ही महत्व है। रस मतलब कि श्रृंगार रस, अ, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस। लेकिन आम जीवन में इन सभी रसों को एक रस बहुत बड़े मार्जिन से पछाड़ देता है और वो रस है निंदा रस। किसी की निंदा करने में जो मज़ा है और जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो दुनिया के किसी दूसरे रस में नहीं होती। एक अलग ही आदमी को फीलिंग आती है। तो इसी पर एक व्यंग्य है, निंदा रस, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे गलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। कैसे? क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज़ नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि कै अपनी ससुराल आया है और कै के साथ बैठकर शाम को 3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वो मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने आप को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वो नागफनी को कलेजे से चिपटा है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वो मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वो गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से झलकता हुआ असीम स्नेह और वो स्नेह सिक्त वाणी। बोला, भाई साहब, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक हिस्सा दूसरे हिस्से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा। क्या है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास, निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे ही हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। ऐसे ही कै भी बड़ा निर्दोष और सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वो बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने कै की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब कै पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं ये सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी कै के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत के इस एजेंडा में कै प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल जाती उसे ही 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वो आगे बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब ये हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का गट्ठा खिसकाता जाता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाया और वो उन्हें काटता गया। फला चापलूस है, अमुक नंबर 1 का व्यभिचारी है, अमुक अपनी औरत को अफसरों के पास भेजकर तरक्की पाता है। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में मिटता ही है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वो विदा हुआ तो हम लोगों के मन में ऐसी शांति और तुष्टि थी जैसे चर्च से निकलते हुए धार्मिक ईसाई के मन में होती है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निगमक देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों किसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है।
कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वह प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। हमारी एक पड़ोसिन वृद्धा बीमार पड़ी थी, हमसे पानी मांगकर पीती थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई। बस चाची एकदम उठी और खांसते खांसते 2-4 पड़ोसियों के शुभ संवाद अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। उस दिन से उनकी हालत सुधरने लगी। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ये कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनको पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। उत्पादन की इस प्रक्रिया को यूं समझा सकते हैं। एक सदस्य ने कहा कि विमला और नरेंद्र ने चुपचाप शादी कर ली, ये तो हुआ कच्चा माल। अब पक्का माल जो बनेगा वो ये होगा। विमला को 5-6 माह का गर्भ था, इसलिए जल्दी में घबरा कर ब्याह कर लिया। ये फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के भूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं होता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वो बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला कोई दंड का भागी नहीं होता। उसे कोई दंड देने की जरूरत ही नहीं। वो निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वो जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दोगुना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें निंदा ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की रिस्पेक्टेबिलिटी ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण सत्य समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप उनके साथ बैठिए और सुन लीजिए, भाई बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना फला और अमुक, फला ने ये कर दिया, अमुक ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, अमुक ने ये कर दिया। अपने चरित्र पर आग डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं होती। चेखव की एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वो बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने रहस्य खोलता है कि वो स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, त्याग ही दिया। उठकर एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वो यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हमें हीनता आती और ग्लानि होती है। तब हम उसकी निंदा करके अपने आप को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद ये सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरा था, कलोल कर रहा था। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसीलिए इसे कहा है, निंदा सबद रसाल।